स्टूडेंट्स, हम लोग एनसीईआरटी के मैट्रिक्स चैप्टर में 3.2 एक्सरसाइज का वीडियो का सेकंड पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। एनसीईआरटी 3.2 का सेकंड पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 17 देखेंगे। एक बात ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा लंबा है, इसलिए पहले मैं 12, 14 और 17 बता कर लास्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 13 बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि यदि 3xy zw बराबर x6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w 3 है, तो यहाँ हम लोगों को निकालना है x y z w के मान ज्ञात करें। यहाँ हम लोग को निकालना है, ये दिया हुआ है x y z का मान निकालना। ठीक है, मैं बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन का बाकी हिस्सा मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन देखिएगा किताब से आप लोग, ये क्वेश्चन है, ऐसे भी दिख रहा है आपको x y z w का मान चाहिए हमको। ध्यान रहे, ये 2 की तरह दिख रहा है मगर है z। क्वेश्चन मैंने सही लिखा है, x y z w x6 माइनस 4 x प्लस वाई z प्लस w 3। ठीक है, यहाँ हम लोग का स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और इक्वलिटी तीनों बातों का इस्तेमाल है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से 3 सब में गुणा होगा तो हो जाएगा आपका 3x 3y 3z 3w, ये हुआ। और इस तरफ तो मैट्रिक्स का जोड़ से मैट्रिक्स का जोड़ का नियम क्या है, संगत सदस्यों को आपस में जोड़ा जाता है। तो संगत सदस्य x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y दूसरा और यहाँ सेकेंड रो का पहला मेंबर है, सेकेंड रो का पहला मेंबर -1 प्लस, ध्यान रहे ये z है, प्लस w, और यहाँ सेकेंड रो का दूसरा मेंबर सेकेंड रो का दूसरा मेंबर 2w प्लस 3। ठीक है, आ रहा है ना वीडियो इधर भी। फिर तो समानता से पहला बराबर पहला 3x बराबर x प्लस 4 इक्वेशन 1 और 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y इक्वेशन 2 और 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w समीकरण 3। सेकेंड रो का पहला, सेकेंड रो का पहला, सेकेंड रो का दूसरा, सेकेंड रो का दूसरा 2w, ध्यान रखिए ये 2w है, प्लस 3, 4 इक्वेशन मिले। फिर जो इसमें आसान है पहले वही सॉल्व करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। देखिए मुझे एक आसान लग रहा है, पहले तो मैं x उधर ले जा रहा हूँ। 3x घटाओ x बराबर 4, अब 3x में से x घटा तो 2x बराबर 4 और 2 से यह 2 बार में कटा, तो यहाँ हमको मिला x का मान 2, x का मान 2 मिल गया। अब इसका इस्तेमाल मैं यहाँ कर सकता हूँ, है ना। ठीक है, और यहाँ भी मुझे w मिल रहा है, w उधर से इधर ला दें, 3w माइनस 2w बराबर इधर 3 ही बचा और फिर तो w बराबर 3। तो 4 अक्षरों में से मुझे 2 अक्षर मिल गए। अब मैं बाकी का समीकरण 3 से, 3 में हमको क्या मालूम है, हमको w केवल मालूम है, तो 3z माइनस, ये भी z इधर ला देते हैं, ये z माइनस 1 प्लस w वाला मान 3 रख लिए। फिर तो यहाँ 2z बराबर हो गया 2 से 2 कैंसिल हुआ 1 टाइम में, तो z बराबर हो गया 1, है ना। ठीक है, इस प्रकार से हमको 3 मान मिल गए। और फिर समीकरण 2 से, वीडियो थोड़ी देर के लिए इधर लाइए, समीकरण 2 देखिए, मैं इसको लिख रहा हूँ, ये वाला समीकरण मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
3y बराबर 6 प्लस एक्स प्लस वाई, जिसमें y जो है उधर जाके घटेगा, 3y घटा y बराबर 6 प्लस एक्स। और हाँ, x का मान हम लोग को पहले ही मिल चुका है, सबसे पहले x का मान 2 मिला है ना, देख लीजिए वीडियो में x का मान 2 मिला है और यही मान मुझे यहाँ रखना है। तो 2y बराबर 6 प्लस 2, फिर तो 2y बराबर 8 हो गया और 2 से ये 8 कटा 4 बार में और इस प्रकार से y का मान 4। तो चारों मान हमको मिल गया। एक जगह अगर मैं सजा कर लिखूं जो कि ज़रूरी नहीं है, तो x का मान 2 मिला है, y का मान 4 मिला है, z का मान हमको 1 मिला है, w का मान 3 हमको मिला है और ये चारों हो गए हमारे, है ना, संयुक्त उत्तर। ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। अब चलिए मैं 14 का एक बता रहा हूँ, है ना। एक बार अगर पॉसिबल है तो पूरा पिक्चर ले सकते हैं एक ही बार में, तब तक मैं क्वेश्चन लिखूँगा। हाँ, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा हूँ। 14 का 1, फिर 17 और उसके बाद वापस में 13 पर आऊँगा। आसान से थोड़ा सा जटिल की तरफ बढ़ना ठीक रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है दर्शाइए कि, पहला में लिख दिया ऐसे 5 -1 6 7 और 2 1 3 4 एक तरफ और नॉट इक्वल टू दूसरी तरफ है 2 1 3 4 5 -1 6 7। अगर मेरी पहले की बात याद हो तो मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिसेस ए और बी के लिए ए गुना बी बराबर बी गुना ए होना जरूरी नहीं है। ए गुना बी और बी गुना ए बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक वही बात है। अगर इस मैट्रिक्स को मैं ए कहूँ और इसको बी कहूँ तो यहाँ ए बी है और यहाँ उसका उल्टा बी ए है, और कह रहा है दर्शाइए कि दोनों बराबर नहीं है। तो आप जानते ही हैं कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है ना। तो कुछ खास नहीं, बस गुणा कर दीजिए, इधर अलग आएगा इधर अलग आएगा, फिर कहिएगा कि स्पष्ट है कि दोनों बराबर नहीं है। तो गुणा करने वाले नियम से आप इधर रो से इधर कॉलम में गुणा करते हैं, है ना। तो 5 2 जा, है ना, 5 दूना 10 और फिर -3, फिर 5 -4, फिर सेकेंड रो से मैं कर रहा हूँ फर्स्ट कॉलम 6 दूना 12 जोड़ 21 और फिर 6 कम 6 28, फिर बराबर नहीं। इसकी बात कर लेते हैं तो फर्स्ट रो से 5 दूना 10 प्लस 6, फिर इसका इसके साथ -2 प्लस 7, फिर इसका इसके साथ 3 × 5 = 15, 4 × 6 = 24, फिर -3, इससे मैं गुणा कर रहा हूँ इसका -3 और 4 × 7 = 28। आप यहीं से देख सकते हैं बराबर नहीं आ रहा है ना। यहाँ 7 आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 21 और 12 33 आ रहा है, यहाँ 28 और 6 34 आ रहा है, जबकि इधर कुछ और ही आ रहा है। 10 6 16 आ रहा है, 7 में से 2 गया 5 आ रहा है, 14 15 और 24 30 और 39 आ रहा है। हाँ 30 नहीं 39 39 ठीक है। फिर 28 में से 3 गया 25। तो स्पष्ट है दोनों अलग अलग है, बराबर नहीं है, सत्यापित हुआ, वेरीफाइड। आपको यही दर्शाना था कि बराबर नहीं है। तो सही में उधर अलग आ रहा है इधर अलग आ रहा है। दो मैट्रिसेस को बराबर तब कहा जाता है जब वो हूबहू बराबर हो। ये हूबहू बराबर नहीं है। ये 14 का 1 हुआ। अब मैं 17 बता रहा हूँ। अब आप बोलिएगा कि 17 से पहले क्वेश्चन नंबर 15 और 16 बताइए। तो 15 और 16 के भी बारे में बताऊंगा। मैं मैट्रिक्स का जो थ्योरम बताने जा रहा हूँ, पार्ट 8 मैट्रिक्स थ्योरम पार्ट 8, वहाँ पर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के दौरान एग्जाम्पल में उनमें से 1-2 क्वेश्चन में समझा दूंगा, हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 17,
और 17 के बाद हम लोग 13 पर आएंगे। 17, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है। 17 में दिया हुआ है आपका, यदि a बराबर है 3 - 2 4 - 2 मैट्रिक्स ए दिया है, तथा i बराबर है 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स। परिभाषा में आपको बताया गया है कि यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल पर 1 होता है और डायगोनल के ऊपर भी 0, डायगोनल के नीचे भी 0। तो i हो गया, और i के बाद अब यहाँ एक और बात दिया है, कह रहा है ना कि एवं a² बराबर ka - 2i। तो इसमें ये जो k लिखा हुआ है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान क्या होगा। a² मैट्रिक्स का पावर, चलिए पहले इसको अलग से मैं निकाल लूँ आपको समझाने के लिए। a² मतलब a गुना a, मतलब एक ही मैट्रिक्स को हमें 2 बार लिखकर गुणा करना है। a दिख ही रहा है 3 - 2 4 - 2, और फिर 3 - 2 4 - 2 गुणा कर रहे हैं हम लोग, है ना। इस रो को मैं इस कॉलम से गुणा कर रहा हूँ नियमानुसार। पहला यानी 3 3 आपस में, और फिर -2 4 आपस में गुणा होगा। तो 3 3 9 और -8, फिर इसका 3 दूनी -6 + 6, फिर दूसरा रो का पहला कॉलम से 4 3 12 और -4 दूनी 8, 12 माइनस, यहाँ तो ठीक है ना कैलकुलेशन, ये वाला -6, ओ सॉरी यहाँ गड़बड़ है, सॉरी प्लीज़ ध्यान दीजिए। इसको मैं इससे गुणा कर रहा हूँ, तो 3 गुना -2 -6, और फिर -2 गुना -2 + 4, और फिर इसका इससे कर रहे हैं तो 4 3 12 और -8, और फिर इसका इससे कर रहे हैं तो -8 और +4, ये हुआ a²। तो a² का मान हम लोग को क्या मिला है, a² का मान मिला है 1 - 2, 9 घटा 1 8, 1 - 2 4 -4, a² मिला। अब जो दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। यहाँ मैं लिखूँगा और उसके बाद फिर वीडियो इधर आएगा, है ना। अब ये a² बराबर ka - 2i, तो a² का मैं मान सीधे लिख रहा हूँ, है ना। a² का मान ये आया है आपका 1 - 2 4 -4, है ना, बराबर ka, a का मान, a मैट्रिक्स है आपका 3 - 2 4 - 2 घटा 2, i है 1 0 0 1, i दिया है। तो 1 - 2 4 4, k से गुणा हो जाएगा 3k - 2k 4k - 2k और 2 0 0 2, नीचे लिख दे, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है 1 - 2 4 4, और फिर बराबर 3k - 2 -2k -0 4k -0 और -2k -2। आपको बताया है मैंने कि मैट्रिक्स की समानता से संगत सदस्य समान होंगे, लेकिन k का जो मान मिलेगा एक ही मान सब जगह संतुष्ट करना चाहिए। तो k का मान यहाँ एक्सेप्टेबल तभी होगा जबकि इसमें से किसी भी एक जगह से k का जो मान मिले वो सब जगहों को संतुष्ट करे। तो समानता से, हाँ समानता से यहाँ का पहला मेंबर बराबर यहाँ का पहला मेंबर, 1 बराबर 3k घटाव 2, है ना। पहले मैट्रिक्स का पहला मेंबर और दूसरे मैट्रिक्स का पहला मेंबर मैंने लिया है, इसको सोल्व कीजिए। 1 + 2 बराबर 3k, 3 बराबर 3k, 3 से 3 कैंसिल हुआ, k बराबर 1, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार पूरा दिखा दीजिए,
और आप लोग को अब मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13। लेकिन 13 बताने से पहले एक छोटी बात मैं आपको बताता हूँ। 13 से रिलेटेड हिंट मैं आपको देता हूँ। कई बार मैट्रिक्स इस तरह से फंक्शन के रूप में रहता है, जैसे लिखा हुआ है f(x) बराबर cos x sin x tan x 3। ये f(x) f के साथ कोष्टक में x लिखा होने का मतलब कि यहाँ कोष्टक में जो x रहेगा वही इस x की जगह पर भरा जाएगा। मान लीजिए f के साथ अगर y है तो अब कोष्टक में x की जगह y है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ y भरेंगे, cos y sin y, और tan x है ना तो tan y। अब 3 में x y नहीं है, जो का त्यों रहेगा। या मान लीजिए f 30 डिग्री है, तो मतलब x की जगह मैंने 30 डिग्री ले लिया, तो अब सब जगह x जहाँ है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, और tan x है ना tan 30 डिग्री। और 3 में x नहीं है, वो जो का त्यों, वो कांस्टेंट है, कुछ नहीं बदला होगा। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन होता है, f(x) + y लिखा हुआ है, तो बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि f(x) जोड़ fy। ना भाई, f(x) जोड़ fy ये नहीं है। f(x) + y का मतलब ये हुआ कि जिस जगह पर x है उस जगह पर x + y, मतलब अब इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ x + y भरना है। तो cos x है तो cos x + y, sin x है तो sin x + y, tan x है तो tan x + y, और 3 जस का तस। ये मैंने बस एग्जाम्पल लिया समझने के लिए। यहाँ मैंने नाम में f लिया, ज़रूरी नहीं है कि सवाल में हमेशा f ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है। कई बार तो ऐसा करता है, देखिए कई बार ऐसा करेगा, कहेगा px बराबर cos x sin x 0, sin x माइनस cos x 0, 0 0 1, इस तरह से दिया। अब इसमें आपको py लिखना है। क्या कीजिएगा, जहाँ जहाँ x है, आप देखिए p के कोष्टक में वाला x 4 जगहों पर आया है, बाकी सब संख्या है, तो संख्या ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। जहाँ x है वहाँ बदलेगा, y हो जाएगा cos y sin y 0, sin y माइनस cos y 0, 0 0 1, इस तरह से py। या मान लीजिए px + y हमको लिखना है, px + y हमको लिखना है, तो जहाँ x है अब x + y रखाएगा, cos x + y sin x + y 0, sin जहाँ x है, देखिए x है तब ना इधर x है, अब इधर x + y है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x + y भरेंगे, sin x + y। ये माइनस cos x है ना, तो माइनस cos x + y 0 0 0 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 को समझने के लिए हम लोग एक बात समझ चुके, और एक बात हम लोग को जानना है। मुझे आशा है आप लोग को ये याद होगा, वो cos x + y वाला फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का cos x + y का फॉर्मूला क्या होता है, cos x × cos y माइनस sin x × sin y। बड़ा सिंपल है, x y दो एंगल है ना, x y यहाँ प्लस में दो एंगल है, तो दोनों एंगल के साथ एक बार cos x cos y, cos के साथ पहला एंगल, फिर cos के साथ दूसरा एंगल, और यहाँ फिर दोनों एंगल के साथ sin x sin y, cos x × cos y माइनस sin x × sin y। प्लस है यहाँ, मगर यहाँ है माइनस। अच्छा, sin x + y में थोड़ा सा अलग होता है sin x + y का, इसमें पहला कोण के लिए sin तो दूसरा कोण के लिए cos, उल्टा चलते हैं। sin x cos y प्लस cos x sin y, है ना। ऐसे ऑनलाइन इसको समझाना थोड़ा सा कठिन चीज़ है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना। बोर्ड भी मेरे पास छोटा है तो थोड़ी कठिनाई होगी आप लोग को, फिर भी देखिए, चलिए हम लोग प्रयास करते हैं। आशा है मुझे आप समझ जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 बताने के लिए ये क्वेश्चन नंबर 13 बताने के लिए मेरे पास बोर्ड छोटा है। धीरे धीरे, अभी तो मैंने पहली बार वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, धीरे धीरे जब सुविधाएं बढ़ेंगी तो और बेहतर होता जाएगा। अभी तो शुरुआती चीज़ें हैं। चलिए अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है हम लोग का 13 नंबर में लिखा हुआ है कि यदि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 है तो सिद्ध करें कि, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसमें पिछले क्वेश्चन की ही तरह, पिछला जो उदाहरण मैंने लिया था उसी तरह से ये है। इस बार हमको एफ एक्स एफ वाई अलग लिखकर गुणा करना है और फिर एक बार एफ एक्स प्लस वाई अलग से निकालना है। ठीक है, लोग कर रहे हैं। तो पहले तीनों ऐसा करते हैं, ये तीनों अलग अलग लिख लेते हैं यहीं पर, तो हमारी ज़रूरत के हिसाब से एफ एक्स ये है। एफ वाई मतलब इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई भर देंगे, तो कॉस एक्स, सॉरी वाई भरना है ना, कॉस वाई साइन वाई 0। देखिए ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ एक से बस मैं उसको वाई लिख रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर साइन वाई कॉस वाई 0, और जो संख्या है वो तो ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और हाँ यहीं पर एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई या यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं एफ एक्स प्लस वाई। इस बार फिर से मैं इसी को लिखूँगा। इसमें जहाँ जहाँ एक्स है, देखिए जैसे यहाँ कोष्टक में एक्स था तो इन 4 जगहों पर एक्स है। इस बार इस कोष्टक में एक्स प्लस वाई है तो इन चारों जगहों पर एक्स प्लस वाई होगा। तो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, फिर साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 और 0 0 1। ये हुआ एफ एक्स एफ वाई और एफ एक्स प्लस वाई, ये 3 चीज़ें हुई। अब जो हम लोग को साबित करना है कि एफ एक्स गुना एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, तो बोर्ड पर ज़्यादा तो जगह है नहीं, दोबारा मुझे मिटा कर लिखना पड़ेगा। तो एफ एक्स गुना एफ वाई, यही एफ एक्स है, एफ वाई गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद हमको ये वाला मान आना चाहिए, है ना। तो पिक खींच लीजिए इसका, एक कौन स्क्रीन कहलाता है, स्क्रीन वाला फ़ोटो ले लीजिए और एफ एक्स गुना एफ वाई निकाल रहे हैं। एफ एक्स गुना एफ वाई निकालने के बाद यानी इसका गुणा करने के बाद हमारा यही आना चाहिए। अगर ये आ जाएगा तो साबित हो जाएगा। इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ और इसको मैं 3 बोल रहा हूँ। मतलब 1 2 को गुणा करने पर 3 आना चाहिए, तो मैं 1 2 का गुणा कर रहा हूँ। सारा मुझे मिटाना पड़ेगा। तो एफ एक्स गुना एफ वाई, मुझे याद तो नहीं है, फिर से किताब से देखना पड़ेगा। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0। देखिए इसके पहले जो मैंने लिखा है वो आपको समझने के लिए लिखा है, वो सवाल का हिस्सा नहीं है। सवाल का हिस्सा यहीं से शुरू हो रहा है, सवाल बनना यहीं से शुरू हो रहा है, वो बस समझने के लिए था। और फिर साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 गुना एफ वाई। अब यही सारी चीज़ें फिर से वाई के साथ, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा। अब चलिए गुणा करते हैं। तो गुणा करने के नियमानुसार इसका हम रो बनाएंगे और इसका हम कॉलम बनाएंगे, है ना।
जो आप प्रक्रिया मालूम है वो कीजिएगा। तो पहला रो से पहला कॉलम में पहला मेंबर cos x cos y माइनस sin x sin y, गुणा कर रहा हूं मैं cos x cos y माइनस sin x sin y। और हाँ, ये जैसे पहला आपस में, दूसरा आपस में, फिर तीसरा तो 0 गुना 0 0 होगा, नहीं लिख रहा हूं मैं, ये हुआ। और उसके बाद फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से, ध्यान दीजिएगा, को पहला आपस में, दूसरा आपस में, और तीसरा आपस। तीसरा टर्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 आ रहा है। तो पहला cos x sin y माइनस cos x sin y, दूसरा आपस में माइनस sin x cos y। और फिर इससे तीसरा में गुणा कर रहा हूं मैं, तो 0 से गुणा होने के चलते पहला 0, फिर 0 ही होगा। cos गुना 0 0, माइनस साइन गुना 0 0, और ये 0 गुना 1 0, है ना। तो ये 0 हुआ। अब दूसरा रो का पहला कॉलम से, है ना, तो दूसरा रो का पहला मेंबर और इसका पहला मेंबर sin x cos y, sin x cos y, पहला मेंबर आपस में, फिर दूसरा cos x sin y, cos x sin y, और फिर 0 बन करके बाकी खत्म हो गया। फिर इससे दूसरा कॉलम में माइनस sin x इंटू sin y, फिर cos x इंटू cos y, और फिर 0, फिर इससे यहाँ हो गया 0। फिर तीसरा रो को इसके साथ गुणा कर रहे हैं, तो वैसे ही 0 के चलते 0 गुना cos, मतलब इसका और इसका कर रहा हूँ मैं, 0 गुना cos, 0 गुना sin, 1 गुना 0, तो एक तरह से ये 0 0 1 ही आएगा। और आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, यही ना फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले सवाल बनाने से पहले। ये है cos x प्लस वाई का जो 2 फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का मैंने लिखा था ना, उसमें पहला वाला फार्मूला है ना। यहाँ चूँकि छोटा बोर्ड है, मेरे पास और भी बोर्ड अवेलेबल है, लेकिन ये इस कलर का नहीं है, बाकी चमकता है, इसलिए मुझे इसी पर करना पड़ रहा है। ये हुआ, और इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो cos x sin y प्लस sin x cos y, बस मैंने माइनस कॉमन किया है। हाँ, यहाँ sin x cos y, यहाँ फार्मूला sin x प्लस वाई। हाँ, इसको बस सजा देते हैं, cos वाला पहले और sin वाला बाद में। cos x cos y माइनस sin x sin y, और 0, फिर 0 0 1, और लास्ट स्टेप cos x प्लस वाई, ये वाला sin x प्लस वाई और 0, ये जो कहते हो मैंने लिखा। और हाँ, ये फार्मूला हो गया, फिर से फार्मूला हो गया। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, दोनों माइनस है, तो cos x sin y प्लस sin x cos y, एक तरह से sin x प्लस y वाला फार्मूला है, sin x प्लस y, ये ऊपर है 0, और इसके नीचे ये हो गया cos x प्लस y, फिर 0, और फिर 0 0 1, और यही है समीकरण 3। देख लीजिए आप लोग, समीकरण 3 का जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, फोटो जो आपने लिया होगा, यही समीकरण 3 है। तो समीकरण 3 से f(x प्लस वाई), आप बोल दीजिएगा कि ये बात मैंने 3 से लिखा, तो इस तरह से स्पष्ट हो गया। शुरुआत में हम लोग f(x गुना fy) लेकर चले, और बाद में आ गया f(x प्लस वाई), तो ये प्रूव हो गया। ये हो गया हम लोग का 3.2 का सेकेंड पार्ट। अब 3.2 का थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। थैंक यू। इसके बाद